पाटलीवाला सर जी, आपने जितनी बातें कही है, अगर वो सच में लोगों के दिल में बैठ जाए आपकी बात, तो मुझे लगता है जिस तरह महात्मा गांधी जी ने ये स्वतंत्रता दी थी जीत पे हक से, तो मैं भी यही सोचता है कि हर धर्म में सुधार आ जाएगा। धर्म की एक जो भाषा है, परिभाषा है, वो ही बदल जाएगी। और इस देश को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में ये एक ही देश ऐसा है जहाँ हम धर्म के, हम जाति के लोग एक साथ रहते हैं। तो इस देश को इसकी बहुत ज़रूरत है। और आपका अगला कदम क्या होगा कि आप किस तरह से लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे? टीवी माध्यम से जाओगे, किताब लिखोगे, या कोई बैठक लोगे लोगों की, अच्छे अच्छे जो धर्म संस्थापक जो है उनके साथ मिलके बात करोगे? किस तरह से लोगों तक पहुंचोगे? कि बहुत बड़ा देश है, हर धर्म की संख्या भी बहुत बड़ी है। आप जानते हो, आप जहाँ तक कोशिश करने, आज 9 साल तक आप कोशिश कर रहे हो, उसको आप तो थोड़ा फल मिला होगा, लेकिन पूरी कोशिश तो नहीं हो गई है। तो आप किस तरह से वहाँ तक पहुँचोगे जो आपका टारगेट है और वो पूरा करोगे? खांडेकर साहब, आपने जो सवाल किया, इस देश में हम अपनी जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है हमारे, जिसके ज़रिए फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वगैरह वगैरह, इसके माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं और कुछ लोग उसको ज़रूर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आपको अगर इस देश को अच्छा देखना चाहते हैं, इस देश के अच्छे दिन देखने हैं, तो आपको जनरली तौर पर, आम तौर पर आपको कृष्ण सिखाना पड़ेगा, आपको राम सिखाना पड़ेगा, आपको बौद्ध सिखाना पड़ेगा, आपको महावीर सिखाना पड़ेगा, आपको गुरु नानक सिखाना पड़ेगा, आपको हजरत ईसा सिखाना पड़ेगा, हजरत मोहम्मद सिखाना पड़ेगा। समझे साहब? मोहम्मद के मानने वाले जो दावा करते हैं, वो भी मोहम्मद के कार्यशैली पर, उनके आदेशों पर, उनके विचारों पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। राम के मानने वाले भी राम के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। कृष्ण के मानने वाले कृष्ण के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। बौद्ध के मानने वाले जो है बौद्ध के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। गुरु नानक के मानने वाले गुरु नानक के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। महावीर के मानने वाले उनके विचारों पर नहीं चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर आप मानते क्या हो? अगर आप मानते हो तो सिर्फ धंधे तक मानते हो, ये चीज़ इनका नाम लेने से मेरे जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे तो जय जयकार कर लेंगे, मोहम्मद की जय कर लेंगे, ईसा की जय कर लेंगे, बुद्ध की जय कर लेंगे, राम की जय कर लेंगे, कृष्ण की जय कर लेंगे, महावीर की जय कर लेंगे, गुरु नानक की जय कर लेंगे। लेकिन जब तक उनके जो संदेश है वो अगर आपके अमली जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में नहीं आता है, तो आप धर्म से हजारों किलोमीटर दूर हैं, धर्म से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस देश में जो हमने नाम गिनाए हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा कि भाई इनके आदर्श जो है, इनकी जो सीख है, हमने अपने अमली जीवन में लाना चाहिए, ना कि उनकी मूर्ति बना करके पूजा करवाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ये 5, 6, 7 हस्तियाँ जो हैं, आप उनको गौर करेंगे, कभी भी उन्होंने चांद की पूजा नहीं की, सूरज की कभी पूजा नहीं की, पहाड़ की, पानी की, आग की, कभी चंद्रमा की या सितारों की कभी पूजा नहीं की है। उन्होंने जो पूजा की है वो ईश्वर की पूजा की है, अपने अपने भाषा में पूजा की है। रही राम और रामचंद्र, ये जो 2 चीज़ें हैं, इसका मैं खुलासा कर देता हूँ। उसके पर हमारी एक वीडियो है कि अयोध्या में राम की मस्जिद थी। गौर करिएगा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मैं राम की मस्जिद कह रहा हूँ। अच्छा, राम की मस्जिद थी, लेकिन रामचंद्र के फॉलोअर जो थे उन्होंने राम की मस्जिद को शहीद कर दिया, उसको ढहा दिया, क्योंकि उसमें मूर्ति नहीं थी। और जिस पूजा स्थल में मूर्ति नहीं होगी वो पैसे का आर्थिक फ़ायदा देने वाला नहीं होगा।
इसलिए रामचंद्र की मूर्ति बनाना है, वहाँ रामचंद्र की मूर्ति बना करके वहाँ एक खजाने का टकसाल खोलना है, ये मकसद है। राम जो है वो ईश्वर का नाम है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी माँ बाप के घर में कोई औलाद जन्म लेती है तो अपने औलाद का नाम राम से, अल्लाह से, गॉड से, इनसे, उनसे, मालिक से जोड़ कर रखता है। जैसे कि वो रामचंद्र हैं, रामचंद्र का अरबी होगा राम का चांद। गौर करिएगा, क्या अरबी हो गया उसका? राम का चांद। रामचंद्र मतलब उसका हिंदी भी आप समझ लें, रामचंद्र मतलब वो राम नहीं है, वो राम के चांद है। आप देख रहे हैं हमारे आप जैसे लोगों के नाम है, राम स्वरूप है, राम सेवक है, राम फला है, राम फला है। तो ये राम जो है वो ईश्वर का नाम है, बाकी सब ईश्वर के नाम से जुड़े हुए लोगों के नाम हैं, समझेगा? उसी में से रामचंद्र भी हैं। अच्छा, वो आपके कहने से वो जो मस्जिद थी वो राम की मस्जिद थी? राम की मस्जिद थी। तो उसे बाबर की मस्जिद क्यों कहा जाता था? नहीं, वो बाबर ने बनाया इसलिए उसको कहते हैं। मस्जिद जो है वो राम की मस्जिद है। इसका मतलब बाबर भी राम को मानता था? अगर राम का मस्जिद वहाँ बनाई गई, बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को मानना, एक दूसरे का आदर करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने बनाई गई। बाद में लोग बोलते हैं, कोई बोलते बाबर ने नहीं बनाई, लेकिन उसका नाम दिया गया है, बाबर का नाम देके उसको बाबरी मस्जिद कहा गया है। तो इसमें सच क्या है कि वो राम की मस्जिद थी या बाबर की मस्जिद थी? नहीं सर, संडेकर सर, मैं अगर एक बगीचा लगाता हूँ तो लगाने वाले का नाम जुड़ जाता है। बराबर है, बाटली वाला बगीचा, बाटली वाला बगीचा। इसका मतलब ये हो गया कि वो मैं कोई ईश्वर नहीं हो गया, वही नहीं हो, मैंने उसको लगाया, मैंने उसका पालन पोषण किया है, इसलिए लोगों ने मेरा नाम जोड़ दिया है उसके साथ में। लोगों ने नाम जोड़ दिया है, ना कि मैंने जोड़ा है, समझे साहब? देखना यह है कि उस बगीचे का फायदा समाज को हो रहा है, बाबर को नहीं हो रहा है। बाबर का उससे क्या निस्बत रहा है? बाबर ने बनाया इसलिए लोगों ने नाम जोड़ दिया बाबरी मस्जिद। लेकिन वो मस्जिद जो थी वो राम की मस्जिद थी, ये क्लियर सुन लीजिए। अच्छा। राम की मस्जिद को तोड़ दिया गया और श्री रामचंद्र की मंदिर बनाई जा रही है। जब राम की मस्जिद थी उसमें मूर्ति नहीं थी, और जब मूर्ति नहीं होती है तो अधर्मियों का धंधा नहीं होता है। जब मूर्ति आ जाती है, अधर्मियों का धंधा शुरू हो जाता है। तो ये जो मंदिर बन रही है, बनेगी, ये धंधे का अखाड़ा बनेगी, एक टकसाल बनेगी, ये खजाना बनेगा। पाखंडियों का, ढोंगियों का, निकम्मियों का, अधर्मियों का, लुच्चों का, लफंगों का, डाकुओं का, बदमाशों का, जिसको खेती बाड़ी कुछ करना नहीं आता, इसी को टारगेट करके वो अपना घर द्वार चलाएंगे, उसी में मौज मजा करेंगे। रही बात राम की, आप कह रहे हैं कि बाबर मानने वाला, राम तो ईश्वर का नाम है, और हर इंसान अपने अपने भाषा में उसका नाम लेता है। कोई राम का नाम लेता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई कुछ भी अपने नाम से। और जिसको ये भाषाएं नहीं आती है वो इस तरह मुखातिब होता है, ऊपर वाला मालिक। तो कहने का मतलब ये भाषाओं में कोई ना उलझे। मालिक जो ये कहता है ऊपर वाला मालिक, उसी की तरफ उसका ध्यान है। जो कहता है ईश्वर, उसी की तरफ उसका ध्यान है। जो कहता है गॉड, उसी की तरफ उसका ध्यान है। जो कहता है अल्लाह, उसी की तरफ उसका ध्यान है। ये भाषाओं का अंतर है। राम भी वही है, ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है। रामचंद्र उसके बंदे हैं। राम जो है, राम का कोई आकार नहीं है। गौर करिएगा, राम का कोई आकार नहीं है। वो किसी माँ बाप के पेट से जन्म नहीं लिया है। वो हमेशा से रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ना उसको किसी ने जना है, ना उसको कभी मौत है। समझे साहब? ये है राम, अल्लाह, गॉड और ईश्वर। रामचंद्र उसके बंदे हैं। रामचंद्र मतलब राम के चांद है, नाम से ही जाहिर होता है। मैं आपको बता दूं, राम स्वरूप, राम सेवक, राम फला, राम फला, राम फला, इस तरह के हजारों नाम आपको मिल जाएंगे, वो कि वो राम नहीं है, राम के सेवक हैं। इसी तरह राम के वो चांद हैं। अब आप अगर उर्दू, राम का उर्दू करेंगे रामचंद्र का, तो कमरुल्लाह होता है।
यानी अल्लाह का चांद, रामचंद्र का अरबी, अल्लाह का चांद, इसमें भाषा का अंतर है। राम एक ही है, ईश्वर का ही नाम राम है, रामचंद्र अलग है। रामचंद्र के नाम पर धंधा होता है, समझे साहब? अच्छा, ये जो धार्मिक जो बातें हैं, ये आदमी तो एक तो किताब में पढ़ता है, किसी साधु संत मौलवी या कोई धर्मगुरु इनके मुंह से सुनता है, तो इसके लिए मस्जिद बनी जाती है, मंदिर बने जाते हैं, गुरुद्वार बने जाते हैं, चर्च बने जाते हैं। इसलिए बने जाते हैं कि यहाँ जो धर्म के जो मालिक रहते हैं, यानी धर्म से जुड़े हुए पंडित बोलते हैं उनको, वो जो है वो लोगों को अच्छी सीख दे अपने धर्म के बारे में, औरों के धर्म के बारे में, और इंसान को कैसे रहना है सभी धर्मों को मानते हुए हर धर्म का ही करते, इसीलिए बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आज जो चल रहा है, मंदिर से तो आदमी बाहर निकलता है तब तो वो शांत रहता है, जब वो बाहर आता है तो ऐसी उसकी आस्था में, विचारों में ऐसी क्या गड़बड़ होती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक ही धर्म की बात नहीं करूंगा मैं, हर धर्म की। जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, माँ बाप को हम मानते हैं, तो अगर हमारे माँ बाप के बारे में कोई कुछ बोलता है तो वो चिढ़ते हैं, वो भी हमारी आस्था है, हमारा ईश्वर है। वहाँ से हम जो सीख के बाहर निकलते हैं, क्या वो सीख उनके साथ में अगर कायम होती तो आज बाटली वाला को जरूरत पड़ती क्या कि लोगों को समझाने की? देखिए सानेकर साहब, आपने जो एक चीज को ही जोड़ के है, फिर इन जो मंदिर मस्जिद चर्च जो है, इनकी जरूरत क्या है? भगवान तो सबके घर में है, दिल में, भगवान तो चराचर में है। हमारे में तो कहा जाता है सनातन में कि चराचर में भगवान।